नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 5 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। बेलन जो होता है, हमने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के ठोस जैसे पानी की पाइप, सॉफ्ट ड्रिंक की कैन इत्यादि को देखते हैं, जिनका आधार आयताकार नहीं है। इन ठोसों के फलक वक्र और आधार वृत्ताकार होते, ऐसे ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है। अर्थात राइट सर्कुलर सिलेंडर। In our day-to-day life, we come across several solid like water pipe, can of soft drink, etc., which have no rectangular base, which have circular ends and curved surface. इसको हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होता है, सॉरी, वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका जो होता है एरिया ऑफ बेस सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस सर्कल का पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल गुने एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए उदाहरण के रूप में दिया गया एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर में 3.5 सेंटीमीटर और एच बराबर में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। तो 22/7 इंटू ये 3.5 लिख लीजिए, 3.5 इंटू इसका स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ 10। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले डेसिमल को फॉर्म चेंज कर दे, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 10। एक 10 से एक 10 गया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से ये हो गया 11। अब 11 को 35 से करेंगे तो 385 और सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। कह रहा है एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इसे लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई की दिशा में मोड़ा जाता है, तो चौड़ाई जो हो जाएगा उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात आपसे जो कह रहा है a rectangular piece of paper is 44 centimeter length and 20 centimeter broad. It is rolled along with its length to form cylinder. Find the volume of cylinder. So, तो देखिए ये हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर में 44 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर में 44, तो आर बराबर में 44 अपॉन में 2 इंटू 22 और इंटू 7, ये कट गया, ये तो आर बराबर हो गया 7। तो आपको कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच 20 है, तो एक एच से ये कट गया। तो इस तरह से वॉल्यूम हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 20। तो इसका आंसर आएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब लेट्स ट्राई के तहत दिया गया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अर्थात आपसे पूछ रहा है सवाल में, जो एक बेलन की वृत्तीय फलक की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर में कह रहा है 44, तो आर की वैल्यू पहले निकालें तो क्या हो जाएगा 44 अपॉन में 2 पाई और यानी 44 अपॉन में 2 इंटू 22 और 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 22 ये कट जाएगा 7 हो जाएगा। एच दिया हुआ 60। तो इस तरह से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7 आर तो 7 है, तो और इंटू 60, तो ये से 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 60 का आंसर आएगा 9
240 और सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है तो उसकी तरफ चले। क्वेश्चन ऑफ द डे में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है आधार की त्रिज्या यानी ये दिया हुआ 3.5 और ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आइए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 10 अर्थात ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। ये डेसिमल हटाए पहले तो 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 10। एक 10 से 10 गया, ये 7 5 जा 35, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 से 11, 11 को 35 से करेंगे तो ये हो जाएगा 385 और यूनिट है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।